हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये। शाम का टाइम है, शाम के जो है वो 3 बज रहे हैं। अभी 3 साढ़े 3 बजे का समय हो रहा है। तो बस कुछ कपड़े थे उस रूम में पड़े हुए मोड़ने के लिए, और एक ही दिन के नहीं थे, 2 दिन के हो गए होंगे। तो इधर तो बहुत ज़्यादा कपड़े मैं मतलब ये वाले पहनने वाले ना बहुत ज़्यादा नहीं धुल रही हूँ। इनका भी देखिए अभी हैंगर पे टंगा ही हुआ है, तो ये तो संडे को ही साफ़ होगा। अभी जो ज़रूरी हैं जैसे पर्दे हो गए, बेडशीट हो गए, यही सब धुल रहे हैं। बाकी जो 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 लोग पहने होते हैं जैसे बनियाइन हो गया, टी शर्ट हो गया, तन्मय का जो पहना रहता है और मेरा जो रहता है डेली वाला, वो सब धुल रहे हैं। बाकी और कपड़े ना अभी मतलब हैं बहुत सारे धोने के लिए। तो जितने धुले हुए थे उस रूम में थे, सूख गए थे, उनको ले आके मैंने मोड़ ओढ़ दिया। और अभी मैं मोड़ रही थी, मोड़ ओढ़ के रखा जो है, तब तक फिर ये आ गए। तो ये आए तो वही थोड़ा सा बैठना हो गया, फिर चाय वगैरह बनाई, चाय पिया। चाय पीने के बाद आके जो है बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब धुला। और अभी किचन में कुछ सामान वगैरह फैला हुआ था। अभी ना पूरा घर वही है कि धीरे धीरे मतलब सेट हो रहा है चीज़ें। अभी पूरी तरह से चारों तरफ सब कुछ अच्छे से नहीं रखा हुआ है। बस मेरी तबीयत जो गड़बड़ हुई थी ना, अब जो है आराम हो गया है। मुझे ना सर्वाइकल जो है मतलब सर्वाइकल हो शुरू हो गया था। अभी तो मतलब फीवर हल्का हल्का लग रहा था, उसके बाद ना रेगुलर इतना काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा ना, तो उस वजह से सर्वाइकल भी स्टार्ट हो गया। और सर्वाइकल समझ जाइए ना, बुखार मतलब सहन हो जाता है, हाथ पैर में दर्द ये सब बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन जब सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है ना, तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि आप सो भी नहीं सकते हैं चैन से, और ना ही कोई काम कर सकते हैं। मतलब इतनी बेचैनी हो जाती है ना। मेरे तो सर में दर्द इतना ज़्यादा होता है, और कोई भी मैं दवा ले लूँ, दवा से वो ठीक ही नहीं होता। अपने आप 2 दिन 3 दिन जब एक्सरसाइज मेरा रेगुलर होगा या सिकाई वगैरह करती हूँ तभी जाके ठीक होगा, नहीं तो इतनी दिक्कत होती है ना कि मत पूछिए। मतलब एकदम कहते हैं ना कि त्रस्त हो जाना, उस तरह का मेरा हालत हो जाता है जो है। तो वही है, लेकिन आज आराम हो गया है। 2 3 दिन तो बहुत परेशान थी, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। बृहस्पतिवार के दिन कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, इसीलिए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हुआ कि ब्लॉग वगैरह बनाने से ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। तो होता है कि नहीं आज काम बस ऐसे ही जो हैं ज़रूरी उनको कर लेती हूँ, बाकी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। हो सकता है आराम करने से सर्वाइकल में है ना, आप दवा उसका कुछ इलाज है ही नहीं, सिर्फ यही है एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा काम जो है ना जब ज़्यादा हो तो उस समय मतलब रेस्ट करना, काम थोड़ा बंद करिए। अपना जो है रूटीन सही रखना, जैसे पोस्चर वगैरह गर्दन झुका के ज़्यादातर काम करना, ये सब ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो और बाकी उसका कोई मेडिसिन प्रॉपर नहीं है कि खाने से उसको जो है ठीक होगा। ये एक्सरसाइज से ही अपने जो है रूटीन में चेंज करने से ही ठीक होता है। तो आज आराम हुआ तो फिर सोचा कि धीरे धीरे करके इसमें काम निपटा लूँ। तो डेली वाले काम तो हो ही रहे हैं, बीच बीच में जैसे जैसे समय मिल रहा है ना, तो उस रूम में सामान रखे हुए हैं तो पोंछ के धो के कौन से यूज वाले हैं कौन से नहीं यूज वाले हैं ऐसे रखे जा रहे हैं। तो तन्मय के रूम में ऊपर वाली अलमारी पे ना जो डेली नहीं यूज होते हैं वो सब रखे जाते हैं। बाकी नीचे तो उसकी बुक वगैरह उसके कपड़े ही हैं। एक पे जो है मैंने बेडशीट वगैरह रखा है, तो उसी पे किनारे जो है ना कुछ और सामान रखा। ऊपर वाला का तो खाली ही है, लेकिन उस पे नहीं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि फिर उस पे ना उतारना कठिन हो जाता है। तो उस पे वही चीज़ें रहती हैं जो साल में एक आध बार 6 महीने पे कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, तो वही चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। तो वो सब रखा, पौधों को पानी दिया। पौधे इतने ज़्यादा इतने दिन में ख़राब हो गए, आजकल तो धूप भी अच्छी खासी हो रही है ना, तो पौधे बिल्कुल ख़राब हो गए बहुत। जब से पेंट वाला काम स्टार्ट हुआ है तो छत पूरा ना इंगेज था, तो पानी वानी नहीं दिया जा रहा था। तो आज मैंने ना बहुत अच्छे से तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उतना दे दिया है कि पौधे ख़राब ना हो। बहुत ज़्यादा देख के ना तकलीफ़ होती है, जब पौधे मुरझाने लगते हैं ना तो फिर बहुत कष्ट होता है। तो फिर मैंने पानी दे दिया कि थोड़ा सा दे देती हूँ ताकि ज़िंदा रहें। फिर उसके बाद जो है छत वगैरह भी साफ़ करना, ये सब तो काम बाकी ही हैं, होगा वो सब भी धीरे धीरे। और संडे को जो है मुझे ये जिउतिया वाला व्रत रहना है, तो उसी का थोड़ा सा ज़्यादा है इनको भी कि मतलब
तुम ना पहले प्रॉपर ये व्रत जो है छोड़ोगी भी नहीं, तो इसको जो है पहले रेस्ट करके निपटा लो, उसके बाद जो है काम होगा। क्योंकि फिर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो व्रत वाले दिन ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस वो सब काम निपटाया, उसके बाद आके किचन क्लीन किया, क्योंकि शाम के टाइम ना इनको जो है श्राद्ध वाला खाना निकाला जाता है। तो किचन वगैरह साफ़ करके ही दोबारा, मतलब सुबह का तो साफ़ हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी खाना वगैरह गर्म होता है, चाय बनाती हूँ, ये सब होता है। तो फिर से दोबारा सा पोंछ के ऐसे ही पानी से, मतलब टॉवेल भिगा के उससे पोंछ के और जो है उसके बाद खाना बनाती हूँ। इधर कुछ बॉटल भी रखे हुए थे जो अंदर, तो ये सब भी पोंछ दिया है। धुला नहीं है, इसको धो के ही मैंने रखा था। तो ये कभी कभार यूज होते हैं, जैसे गर्म पानी वाला है तो वो तो ठंड में यूज होगा। बाकी बॉटल हैं तो कभी कहीं जाना आना हुआ कुछ तो ऐसे ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही अलमारी में रखी रहती हूँ। जब ज़रूरत होता है तो फिर धो के यूज होता है, जो है ऐसे पोंछ दिया है मैंने। तो आज मुझे लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, तो बस यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर लिया। थोड़ा लेट हो गया सारा काम उधर का निपटाने में। धीरे धीरे ना उस रूम में बहुत सारे बुक वगैरह तन्मय का पहले का था, उसमें जो है उसने तो रखा था चेक करके, लेकिन फिर हमने भी कुछ देखा कि क्या ज़रूरत का है नहीं है, तो वो सब करने में लेट हो गया। तो यहाँ आके मैंने फटाफट से जो है ना कोफ्ता वही कद्दूकस किया, उसमें नमक मिला के रख के, उसके बाद लहसुन वगैरह छील के जल्दी जल्दी से बनाई। तो उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने में ना 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जैसे जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लगते हैं। तो इधर कोफ्ता भी बन गया है, चावल भी बना लिया है मैंने, और ये रोटी बना रही हूँ निकालने के लिए, जो खाना निकालती हूँ तो उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी रोटियाँ बना रही हूँ। सुबह इसको जो है छत पे, मतलब कौवों के लिए, पक्षियों के लिए जैसे डाल देती हूँ, तो छोटी रोटी रहती है ना तो सही रहता है। तो बस रोटी बना के जो श्राद्ध वाला खाना वो निकाला, उसके बाद जो है फिर हम लोग भी अब खा लेंगे, तो इनको ले जाके दे रही हूँ। उसके बाद तन्मय को, और फिर मैंने भी खाना वगैरह खाया। रात का काम वही किचन फिर से क्लीन करना, बर्तन वगैरह ये सब निपटाया। उसके बाद अगले दिन मैं आपसे मिल रही हूँ। अगले दिन खाना वगैरह बनाने के बाद किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। वो तो रोज़, मतलब होता है ना कि कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो या घर में कभी भी एक्स्ट्रा काम कुछ भी आप लगा लीजिए, लेकिन जो रूटीन वाले काम है ना वो तो आपको करने ही है। सबसे बड़ा जो होता है किचन का काम, किचन का काम आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उसे करते हुए बाकी के काम आपको निपटाने हैं, तो ये चीज़ रहती है। इसी वजह से ना हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वरना अगर हमें खाना जैसे हो ना कि सुबह नहीं बनाना है या शाम को नहीं बनाना है, तो हम बहुत सारा काम जो है निपटा ले, क्योंकि आधी एनर्जी तो किचन में ही ख़त्म हो जाती है। सुबह अब उठा, पूरा जो रूटीन वाला काम करना, किचन में खाना पीना, माजना धोना, सब सफाई, वो सब करते करते तो एनर्जी आधी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर बचते हैं घर वाले काम। तो ख़त्म करने के बाद अभी जो है यहाँ पे अलमारी में दोनों तरफ तो कपड़े वगैरह रख लिए हैं। बीच में यहाँ पे ना कुछ, मतलब बहुत छोटा सा ही बना हुआ है पार्टीशन टाइप का, तो उसमें भी कुछ सामान एक दो रखे जाते हैं। तो वही अभी इसमें नहीं रखा था सामान, उस रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उस रूम को भी खाली करना है। अभी मैं उसको दिखा नहीं रही आप सबको, वो इतना, उसकी हालत इतनी बेकार हुई है ना कि दिखाने लायक ही नहीं है। वैसे जिस दिन उसकी साफ़ सफाई करूँगी सबसे लास्ट में करूँगी, अभी पहले इधर का सब कुछ सेट कर लूँ, उसके बाद उस रूम में जाना होगा। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के इस पे भी कुछ सामान वगैरह रख दिए। ये अलमारी ना हमने जैसे बनवाई नहीं है, बहुत पहले से बनी हुई है, अंदर वाली जो ऐसे ही दीवार में बना हुआ था, ऊपर से फिर हमने बाद में जो है फर्नीचर ये लगवा दिया। तो इस वजह से ना अंदर का जगह सिर्फ कवर करने के लिए ऊपर से दरवाज़ा थोड़ा सा, और अंदर भी प्लाई वगैरह लग गया है। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब एक आध सामान जैसे दवा वगैरह, पट्टी वगैरह जो गर्म वाली आती है वो सब रख देती हूँ, ताला चाबी या कुछ जैसे एक्स्ट्रा होते हैं ना वो सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, छाता वगैरह ये सब रहता है। तो वो सब उधर का काम निपटा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल पे भी कुछ सामान मुझे लग रहे थे एक्स्ट्रा हैं, कुछ भरा भरा सा लग रहा था, तो सोचा इसको भी सही कर देती हूँ। देखिए अगर हम सोचे ना कि कल करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, तो काम हो नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो फिर इकट्ठे काम हो नहीं पाता है, बस लदते जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा होते जाता है।
तो आज जो है शनिवार का दिन है, कल मुझे व्रत रहना है, तो शाम को भी बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी। और कल तो बिल्कुल मतलब खाना पीना झाड़ू पोछा ये सब होगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। इतने में ही तो कल पूजा पाठ की तैयारी करना वो सब। और फिर हम लोगों का सोमवार के दिन जो है श्राद्ध वाला पूरा हो जाता है, मतलब मम्मी का हम लोगों के, तो उनका जो है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। तो उस दिन भी हम लोग सुबह के टाइम बिजी रहते हैं, तो 2 दिन तो इसी में जाएगा। तो आज जितना काम निपटेगा निपट लेगा, नहीं तो फिर 2 दिन तो जाएगा ही, उसके बाद तीसरे दिन से फिर स्टार्ट होंगे। तो यही टेबल पे जो कुछ था एक्स्ट्रा उसको हटा दिया, कुछ कागज़ वगैरह थे उनको फेंका, देखा कि मतलब नहीं यूज वाला है। और एक रखा हुआ था बॉक्स ना, उसको भी फेंक दिया, वो नहीं सही लग रहा था, ज़्यादा दिन हो भी गया था तो उसको हटा दिया। जो है बहुत सारे अनयूज्ड सामान होते हैं ना, जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं सही है, यूज में आ जाएंगे। और मेरी भी थोड़ी सी ये बहुत गंदी आदत है, मैं भी ना जल्दी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ कि नहीं यूज में आ जाएंगे, यूज में आ जाएंगे, और वो बस जगह जो है कवर करते हैं। तो अभी मतलब दिमाग में मेरे हुआ है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सामान अब नहीं रखूँगी, बस ज़रूरी चीज़ें ही रखूँगी। जैसे ये आदत बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना जो नहीं यूज वाले हैं उनको फेंकती जाऊँ तुरंत के तुरंत, मतलब ये ना छोड़ूँ कि नहीं देखूँगी काम होगा नहीं होगा। तो इससे है ना कि थोड़ा सा खाली रहेगा जगह, नहीं तो जितना ही मतलब हम लोगों का जैसे है ना कि उधर का रूम पहले नहीं था तो इतने में ही एडजस्ट था, वो रूम बन गया तो वो रूम भी अब भरते जा रहा है, जैसे सामान से भरते जा रहा है, वही कहीं खाली जगह नहीं मिल रहा है। तो वही है कि जो ख़राब सामान है, जो नहीं यूज होने वाले हैं ना, उनको हटा ही देना बेहतर रहेगा। तो बस वो सब करने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह जो अपना होता है वो सब किया, उसके बाद जो है पोछा लगा ले रही हूँ। नहाना धोना सुबह नहीं कर रही हूँ क्योंकि साफ़ सफाई का काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो मतलब नहा के करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मतलब या तो फिर से दोबारा नहाओ, तो इसी वजह से सुबह अभी नहाना वाना नहीं हो रहा है। और इनका थोड़ा सा भी है ना कि अब देखो काम ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे सुबह थोड़ा टाइम से जल्दी निकलना है। तो अब थोड़ा समय से ही जाऊंगा, तो फिर मुझे ये होता है कि चलो जाने दो, टाइम से खाना पीना कर दो, बाद में ही होगा। लेकिन मुझे लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है। तो देखते हैं आगे फिर कैसा रूटीन होगा, समय वही ज़रूरत के हिसाब से ही चलती हूँ, जैसा ज़रूरत रहता है। तो बस उधर का काम ख़त्म करके छत पे आ गई, और ये सारे टेबल आज मुझे धोने थे। ये भी मतलब इसी रूम में था कि जब साफ़ होगा तो रखा जाएगा। ये तो बोले पोंछ के रख दो, लेकिन ना अभी है ना ये धुल जाएंगे तो बस साल भर के लिए धुल जाते हैं। फिर पोंछने वाला काम तो हमेशा होता है, लेकिन धुलने वाला काम ना हमेशा नहीं होता है। ऊपर से तो बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अंदर ना इसका जो ये पैर बना हुआ है ना, इसमें इतने ज़्यादा बाल फंसे हुए थे, इतना ज़्यादा गंदगी था ना, ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन जब धुलो ना तो उसी टाइम फिर मतलब मुझे ये लगा कि चलो कम से कम भला मैंने पोंछ के ही ऐसे नहीं रखा, नहीं तो ऐसे ही रह गया होता। और ये किचन का टेबल है छोटा वाला, तो आज धोना था तो मैंने सोचा सारा ही आज धो के रख देती हूँ। और नहाने से पहले ये सब काम कर लो ना, तो अब बाकी मतलब बहुत ज़्यादा काम अब नहीं रह गया है, बहुत सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये अपना होती रहेंगी, रोज़ का जो है आधा घंटा 1 घंटा का समय निकाल के पूरे दिन में जो है धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ये तन्मय के रूम का टेबल है तो इसको भी धो दिया है, तो बस ये सब धोया, पूरा धूप में डाल दिया, दिन भर जो है सूखने के बाद शाम को इनको लगा उगा दिया, और उसके बाद नहाने चली गई ये सब धोने के बाद। और आज के व्लॉग का भी एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।